अरविंद सिंह साहब हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा भूदेव शर्मा साहब हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। अजय तिवारी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ अतः जैदी साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। अरविंद सिंह साहब जरा बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी उठा ली है, यानी कि केंद्र सरकार ने फिर से जिम्मेदारी उठा ली है वैक्सीनेशन की। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए जो घोषणा किया है वह ऐतिहासिक है। न भूतो न भविष्यति। भारत के संविधान निर्माताओं ने जिस कल्याणकारी राज्य की कल्पना की होगी, उस कल्पना के अनुरूप आज प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने घोषणा की है और इसमें 3 प्रमुख बिंदु हैं। एक, 21 जून से 18 साल के ऊपर के सभी व्यक्तियों को मुफ्त में टीकाकरण केंद्र सरकार करवाएगी और मुफ्त में वैक्सीन सभी राज्यों को देगी। दूसरा, दीपावली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। और तीसरा, राज्यों के जिम्मे जो 25% वैक्सीनेशन का काम छोड़ा गया था राज्यों के मांग पर, मुख्यमंत्रियों के मांग पर, जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे और बाद में उन्होंने मांग किया था कि यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार ले, उसको भी केंद्र ने अपने कंधों पर लिया है और कहा है कि दलगत राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर देश के लिए और देश की जनता के लिए केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग करने के लिए तैयार है, राज्यों के साथ। लेकिन एक बात बताइए ना, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही हम देखा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तीखी टिप्पणी की गई थी। कहा गया था कि केंद्र सरकार जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है केंद्र सरकार की, वो ठीक नहीं है, समझ से परे है। क्या दबाव सुप्रीम कोर्ट का जो था उसकी वजह से यह फैसला लिया गया? देखिए अब्दुल भाई, शुरू में ही केंद्र सरकार ने यह जिम्मा अपने कंधों पर लिया था, लेकिन चाहे विपक्ष के नेताओं या दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हो, डोमेन में सबके बाइट्स और ट्वीट्स पड़े हुए हैं। सबने मांग किया, विपक्ष के नेताओं ने, कि राज्यों के जिम्मे छोड़ा जाए, राज्य प्रोक्योरमेंट भी करेंगे और वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था भी करेंगे। राज्यों के मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने केवल 25 राज्य अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, तो ये तमाम सवाल है। लेकिन अरविंद सिंह साहब, सवाल घूम फिरकर ये आता है कि कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा। देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। मेरे कांग्रेस के मित्र और आम आदमी पार्टी के मित्र ने जो आरोप लगाए हैं उसका मैं पहले जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी के ट्वीट का जिक्र हुआ। ट्वीट से देश नहीं चलता है और मैं तो विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि अब राहुल गांधी जी ट्वीट खेलना छोड़े और उन राज्यों को जहां कांग्रेस शासन में है यह निर्देश दे कि वैक्सीन का दुरुपयोग न हो, क्योंकि वैक्सीन का एक एक बूंद कीमती है। वहां पे वैक्सीन को जमीन में गाड़ा न जाए, फेंका न जाए और डोज के दुरुपयोग से बचे। हो रहा दुरुपयोग को बचाए। जाहिर है कोई समाधान नहीं निकलता। अरविंद सिंह साहब, जाहिर है वैक्सीन के दुरुपयोग से बचना चाहिए और तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जहां पर यह देखने को मिला वैक्सीन का दुरुपयोग हुआ, वेस्ट हुई वैक्सीन। लेकिन अरविंद सिंह साहब, सवाल यह है कि कैसे वैक्सीनेशन कराया जाएगा और इतनी देर सवेर ही याद क्यों आई? हालांकि लोग यही कह रहे हैं कि देर ही सही, आपको याद तो आई, आपने जिम्मेदारी तो ली। क्या ये दबाव नहीं ली गई है जिम्मेदारी? देखिए, इसका जवाब देने के पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा है उसका जवाब दे लूं। वही अरविंद केजरीवाल जी एक बार कहते हैं कि राज्यों के जिम्मे छोड़ दिया जाए और जब केंद्र उनकी बात मान लेती है तो सेम अपने बात से उलट जाते हैं और कहते हैं कि केंद्र को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो चीत भी मेरी और पट भी मेरी, दोनों चीजें मेरे भाई कैसे हो सकती है? कोई एक लाइन तो आपको लेना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, ठीक है जैदी साहब, इसका जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं। फिर भूदेव साहब से मैं जवाब दे रहा हूँ, उन पर भी आपको सवाल उठाया था। जैदी साहब, इसका जवाब दीजिए। वैक्सीनेशन हो चुका है। इंडिया विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि दिसंबर आते आते
देश के सभी एडल्ट लोगों को जरूर सर। वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। अरविंद साहब जरूर साहब जवाब दे रहे हैं। जरूर साहब। अब्दुल जी मैं अपने मित्र अरविंद जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट, अरे मैं जवाब दे दूं उनकी बात का। आ रहा हूं, मैं ये वीडियो साहब आ रहा हूं, जवाब जरूर साहब बोलिए। अरविंद केजरीवाल ने जो मुद्दा उठाया था वो ये था कि ये जो मार्केट में आप हमको बोल रहे हैं जाके वैक्सीन लेने के लिए कि ग्लोबल टेंडर कीजिए, उसमें वो इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं वो किसी राज्य को एंटरटेन नहीं करेंगी, वो केंद्र सरकार को एंटरटेन करेंगी। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाइए वहां से और वैक्सीन अगर बाहर से आप लाना चाहते हैं आप लाके राज्यों में वितरित तो जयदी साहब लगाने का काम हम करेंगे। हमारे जिम्मे छोड़ दिया जाए, हम परचेजिंग भी करेंगे, तो लगाने की व्यवस्था करेंगे। ये दोनों मांग अरविंद केजरीवाल जी की थी, और जब उनको पता था नहीं कर पाएंगे तो ग्लोबल टेंडर क्यों किया? ग्लोबल टेंडर भी किया और ऐलान भी किया कि हम लगाएंगे, और दोनों में फेल ये पता था होने के बाद नहीं करेंगे किसी दोबारा राज्य फिर को, केंद्र तो आपने ग्लोबल टेंडर के लिए क्यों भेज दिया राज्यों को? ये जिम्मेदारी ये पता लगेगा तो नहीं एंटरटेन नहीं करेंगे, आपने क्यों भेजा है? नहीं छोड़ना चाहिए। वैक्सीन तो जिम्मेदारी को आप स्वीकारिए। अरविंद सिंह साहब ठीक है, लेकिन जदी साहब अरविंद सिंह तो कह रहे हैं तो अवेलेबल कराइए ना। वैक्सीन अवेलेबल कराना किस तरह से जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार की बनती है, लेकिन वही चीज है ना, अरविंद केजरीवाल पहले कहते हैं कि भैया जिम्मेदारी हमें दीजिए, फिर कहते हैं नहीं हमसे निर्माण नहीं हो रहा, आप संभालिए। भूदेव साहब क्या पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं? मैं भूदेव के पास आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं बोल रहा था वो बीच में बोलने लगे, प्लीज मेरी बात नहीं रख पाया। अब्दुल जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना। कंप्लीट कीजिए जदी साहब, कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो लताड़ इनको परसों लगी है, अब्दुल भाई मैं तो ये अरविंद साहब रुकिए जरा, अरविंद साहब थम जाइए, अरविंद साहब रुकिए जरा। केजरीवाल साहब का जो बयान है, अरविंद सिंह साहब मैं ऐसी डिबेट नहीं करता हूँ सर। चिल्ली मैं नहीं कर पाऊंगा। अरविंद सिंह साहब मैं ऐसी डिबेट नहीं करता हूँ, प्रॉपर डिबेट होती है सर, प्रॉपर डिबेट होती है। जड़ी साहब दीजिए जवाब। देखिए ऐसा है 35,000 करोड़ का जो वैक्सीन का इन्होंने पैसा पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐलान किया था, उसमें जब जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने कि बताइए आप 35,000 करोड़ का क्या कर रहे हैं, आपने कितनी वैक्सीन खरीदी है, आपका वैक्सीन का प्लान क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान क्या है, तब इन्होंने आके आश्रय लेने के लिए कह दिया कि हम लगाएंगे। अब ये तो वैक्सीन बना रहे थे 1 मई से 18 से जिम्मेदारी ली तो है ना, सरकार ने जिम्मेदारी ली तो है ना सर, अतुल जी जिम्मेदारी ली तो है, ये तो है नहीं राज्य सरकारों की तरह कह दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा। जवाब दीजिए जरा। रुकिए अरविंद साहब रुकिए, जदी साहब रुकिए, भूदेव साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अतुल जी ठीक है, आपका पॉइंट आया। भूदेव शर्मा, ये पूरे देश की, अरे भाई साहब दुनिया और देश की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी जिम्मेदारी हमेशा अरविंद सिंह साहब, अरे अरविंद जी देखिए, आप लोग सियासतदान हैं, आपको आपके लिए वक्त की कीमत होगी या नहीं होगी, जो हमारी जनता है उसके लिए वक्त की बहुत कीमत है। तो हम प्रॉपर सर जिसका टर्न है वो जवाब दे रहे हैं सर, क्योंकि वक्त हम जाया नहीं करना चाह रहे, हम वक्त नहीं जाया करना चाहते सर। अरविंद सिंह साहब आप जवाब दीजिएगा, वक्त जाया नहीं करते। मुझे क्वेश्चन किया जाए उसका जवाब भूदेव शर्मा जवाब दीजिए। भूदेव शर्मा जी मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि ये पूरे देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि पूरे कोरोना के समय में सारी राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, या वैक्सीन को लेकर हो, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती रही है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाती रही है। उस समय मोदी जी कहां थे? मैं तो कहता हूं कि आज मन की बात में मोदी जी को उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी। भूदेव शर्मा साहब, ऑक्सीजन की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो है ना, भूदेव शर्मा साहब एक बात बताइए मुझे, बिल्कुल आज उन्होंने जिम्मेदारी ली तो है ना, अगर जिम्मेदारी ली है तो देश की सरकार ने जिम्मेदारी ली है ना, देर ही सही लेकिन जिम्मेदारी ली है, अब उसका निर्वहन किया जाएगा। हाँ, मैं लेकिन हाँ सर जवाब दीजिएगा, अरविंद जी जवाब दीजिएगा, अरविंद जी दीजिएगा जवाब, मैं बोलूंगा ना सर। राज्यों को उपलब्ध करवाई जाएगी या फिर से उनको इसी तरह कोर्ट में जाना पड़ेगा? सर उसका खाका तैयार किया जाएगा ना, उसका ही तो खाका तैयार किया जाएगा। अजय तिवारी इसी पर मुझे कमेंट कीजिएगा, इस समय जो ये पॉइंट रहा है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री देर से आए, इस पर कमेंट कीजिए, फिर अरविंद जी से मैं जवाब ले रहा हूं, समय भी खत्म हो रहा है। देखिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है,
आज राज्य सरकार जो कोर्ट जा रही थी या सेंट्रल सरकार मदद नहीं कर रही थी, बहस इसकी नहीं है। बहस इसकी है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने अगर जिम्मा लिया है तो आप सभी लोग देखिए, स्वागत करना चाहिए। राज्यों में 40-40 लाख वैक्सीन भेजी गई है, अभी तक 11 लाख लगी है, तो बाकी रख के क्या करेंगे आप? इसके अलावा जागरूकता पैदा करनी चाहिए समाज में। अगर सरकार ने जिम्मेदारी ली है तो इसको एक क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं 30 सेकंड ले सकता हूँ, 30 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट कीजिए मुझे बात। अजय तिवारी, एक सेकंड, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार भी जिम्मेदारी ले। ठीक है, राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अरविंद सिंह साहब 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कीजिए। जदी साहब और भूदेव साहब 30 सेकंड ले रहा हूं मैं, 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट। 30 सेकंड के अंदर मैं कंप्लीट करता हूं। केंद्र ने हमेशा जिम्मेदारी लिया है और इस बार भी आगे बढ़ के ऐतिहासिक घोषणा किया है। अब विपक्ष को चाहिए कि वो सुनिश्चित करे कि वैक्सीन की बर्बादी उनके स्टेट में नहीं होगी। और विवेक शर्मा साहब ये सुनिश्चित कीजिए। विवेक शर्मा साहब तो मैक्सिमम जनता तक पहुंचाएंगी। केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे देश के लोगों को केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि किस तरह से राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ये सवाल है, बताना चाहिए, खाका एक बताना चाहिए। जदी साहब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे और 500 स्मार्ट सिटीज देश में बनेंगी। उसकी तरह सिर्फ जुमला बन के ना रह जाए, लोगों को वैक्सीन मिले, राज्यों में वैक्सीन पहुंचे। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद। ये जाहिर है, ये देखना है कि भले ही केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी ली है अब पूरे देश को वैक्सीनेट करने की, लेकिन अब इस जिम्मेदारी पर खरा उतरना है। खरा कैसे उतरा जाएगा, खाका क्या तैयार किया जाएगा, ये जल्द से जल्द देश के सामने इसकी तस्वीर जरूर पेश करनी होगी केंद्र सरकार को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबर जारी।